हम सबने बचपन में न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि वो कहानियां सिर्फ हमारा दिल बहलाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो तो हमारे सीखने और सोचने के तरीके को एक शक्ल देने के लिए बड़ी होशियारी से डिजाइन की गई थी। आज हम ऐसी ही एक बहुत आम सी लगने वाली कहानी के पीछे छुपे जबरदस्त डिजाइन को परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अपने आप में एक पूरा लर्निंग सिस्टम है। ये कहानी तो शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को याद होगी, एक टोपी बेचने वाले की। पहली नज़र में देखें तो ये एक बड़ी सीधी सादी प्यारी सी कहानी लगती है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस कहानी का हर एक हिस्सा, हर तस्वीर एक बहुत ही खास मकसद से बनाई गई है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक बच्चों की कहानी हमें सीखने के बारे में इतना कुछ कैसे सिखा सकती है। चलिए एक काम करते हैं, इसे बस एक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक पहेली की तरह देखते हैं और इसके अंदर छिपे हुए सुरागों को एक एक करके ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बंदरों और टोपियों की कहानी। देखिए, किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो सतह पर कैसी दिखती है। तो आइए कुछ देर के लिए बस इस कहानी का मजा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा लेता है। कहानी शुरू होती है एक मेहनती टोपी बेचने वाले से। दिन भर की थकान के बाद वो एक घने पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है और उसकी आंख लग जाती है। लेकिन जब वो उठता है तो एक झटका लगता है, उसकी टोपियों से भरी टोकरी खाली है। और टोपियां गईं कहां? अरे कहीं नहीं, जरा ऊपर देखिए। पेड़ पर ढेरों शरारती बंदर बैठे हैं और हर एक ने मजे से एक एक टोपी पहन रखी है। अब बेचारा टोपी वाला क्या करे? लेकिन हमारा टोपी वाला हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि बंदर नकलची होते हैं, तो वो इसी आदत को अपना हथियार बनाता है और एक ऐसी चाल चलता है कि उसकी सारी टोपियां वापस मिल जाती हैं। कहानी खत्म, सब खुश। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस इतनी ही बात थी, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो चलिए अब पहली परत हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कहानी सिर्फ पढ़ी जाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए कितनी सोच समझकर डिजाइन की गई है। और यहीं पर इस डिजाइन की पहली खूबी सामने आती है। जरा गौर से देखिए, कहानी में मुश्किल क्या थी और उसका हल कैसे निकला। ये सब कुछ सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर ही समझ में आ जाता है, मतलब शब्दों की जरूरत ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। किताब में टीचर के लिए साफ साफ लिखा है, तस्वीरों की मदद से कहानी सुनाएं। ये जानबूझकर किया गया है। इसे कहते हैं विजुअल लिटरेसी, यानी बिना पढ़े सिर्फ देखकर चीजों को समझने की काबिलियत को बढ़ाना। अच्छा, अब चलते हैं एक और कदम गहराई में और देखते हैं कि ये कहानी बच्चों को सोचने पर मजबूर कैसे करती है। यहाँ पर कहानी का डिजाइन और भी स्मार्ट हो जाता है। ठीक उस पल जब टोपी वाले के दिमाग की बत्ती जलती है, कहानी को रोक दिया जाता है, जानबूझकर। एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है। पर क्यों? और फिर किताब सीधे बच्चे से ये सवाल पूछती है, सोचो तो, टोपी वाला अब क्या करेगा? इस एक सवाल से बच्चा सिर्फ कहानी सुनने वाला नहीं रह जाता, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर। एजुकेशन की दुनिया में इसे पेडागॉजिकल पॉज कहते हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। टीचर के नोट्स में भी लिखा है कि इसका मकसद बच्चों को सोचने और अंदाजा लगाने का मौका देना है, ना कि उन्हें रटा रटाया जवाब दे देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यही कहानी एक टूल बन जाती है, भाषा को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में, उसके टुकड़ों में तोड़ने और समझने का। हम कहानी से निकलकर अब शब्दों और आवाज़ों की दुनिया में जा रहे हैं। अब देखिए किताब क्या करती है, वो कहानी से ही शब्द उठाती है, जैसे कैप और कैट। इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सी की आवाज से शुरू होते हैं। इससे बच्चों के दिमाग में अक्षर और उसकी आवाज के बीच एक कनेक्शन बनता है, और यही तो पढ़ने की पहली सीढ़ी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंकी और बास्केट जैसे बड़े शब्दों को उनके सिलेबल्स, मतलब आवाज के छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ा जाता है। और तो और टीचर्स से कहा जाता है कि बच्चे हर टुकड़े पर ताली बजाएं। इससे क्या होता है, आवाज एक फिजिकल एक्शन से जुड़ जाती है। चलिए अब आखिरी परत पर चलते हैं, जहां सीखना सिखाना किताबों के पन्नों से बाहर निकलकर शरीर और खेलकूद का हिस्सा बन जाता है। ये पूरा का पूरा लेसन इस आइडिया पर बना है कि जो बातें हम करते हुए सीखते हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। एक्शन के साथ गाने गाना, शब्दों पर ताली बजाना, कहानी पर एक्टिंग करना, ये सब सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये सब सीखने को एक यादगार अनुभव बनाने का तरीका है।
ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बिल्कुल साधारण सा गाना, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, लेकिन ये नए शब्द, दोहराव और फिजिकल मूवमेंट को एक साथ मिलाकर भाषा की स्किल्स को मजबूत करता है। और बात यही नहीं रुकती, बच्चों को कहानी के किरदारों के मास्क बनाने के लिए भी कहा जाता है। इससे वो सिर्फ कहानी के बारे में सीखते नहीं हैं, वो खुद बंदर और टोपी वाला बनकर उस कहानी को जीते हैं। तो इन सभी परतों को एक एक करके हटाने के बाद हमें आखिर में इसके केंद्र में क्या मिला? हमने यही सीखा कि सबसे असरदार सीख अक्सर सबसे सरल लगने वाली चीजों में छिपी होती है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तस्वीरों, सवालों, आवाज़ों और खेल का एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि ये भाषा सिखाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बन जाती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी चीज़ें हैं जो असल में सीखने और सिखाने के ज़बरदस्त टूल्स हैं, बस हम उन्हें उस नज़र से देख नहीं पाते।